पहले मैडम मिलेंगी। Hello students, good morning. So today in this video lecture I will start drugs and alcohol. देखो जैसे कि नाम से क्लियर है ड्रग्स क्या है, ये पॉजिटिव वे में भी हम यूज करते हैं और नेगेटिव। हम थकान हो जाती है, बोलते हैं ना एक कप चाय बना दो यार, एक कप चाय पीते हैं और हमें चढ़ना है नशा। अगर उसको हम किसी भी चीज़ को एक लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, बॉडी में पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं कर रही तो नेगेटिव तो करेगी, ठीक है। अगर हमने एक कप चाय पी है उसमें भी नशा है। अगर हमारे एक कप चाय में है क्या, कैफीन एक नशा है, ठीक है। अगर यही चाय मैं रेगुलर ज़्यादा पीऊँ तो मेरी बॉडी में ये एडवर्स इफेक्ट शो करेगी। यही है हमारा ड्रग्स। अब ये ड्रग्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं मेडिसिनल यूज़ के, वो पॉजिटिव वे में यूज़ किए जाने चाहिए। मगर आजकल की जो हमारी यूथ जनरेशन है ना, वो इस चीज़ को बड़ा फैशन समझ रही है। बोलते हैं कि मैं तो ड्यूड हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये वॉटेवर, ये वाली उनके अंदर आने लगी है फीलिंग। तो यही चीज़ें आती हैं गलत। तो कुछ ड्रग्स हैं जो डिफरेंट प्लांट से ऑब्टेन हो रही हैं। आजकल के बच्चों को नहीं पता कि उसको किस वे में लेना है। वो एक बार उनके आसपास वो चीज़ें उन्हें दिखाई दे रही है, एक बार उनको वो नशा लगा तो वो उसके क्या हो जाते हैं बच्चों, एडिक्टेड। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए यही चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है। एक होता है पॉपी प्लांट, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। पेपेवर सोमनिफेरम नाम का जो एक प्लांट है, उससे निकलती है क्या बच्चों, हमारी मॉर्फिन। क्या निकलती है, मॉर्फिन। और ये क्या है, ओपॉइड। ओपॉइड्स। तो ओपॉइड्स देखो, हमने ड्रग्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओपॉइड्स में हम पढ़ेंगे किसको, एक प्लांट होता है पॉपी प्लांट। कौन सा है, पॉपी प्लांट, या जिसका साइंटिफिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। इससे क्या रिलीज होती है, मॉर्फिन, स्मैक, मॉर्फिन और स्मैक। अब ये बनेगी कैसे, है तो प्लांट नॉर्मल यूज करते हैं, देखने में बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है, भाई बनेगी कैसे, जब हम इसकी जो लेटेक्स होता है, मतलब जब इसकी हर प्लांट का अपना अपना लिक्विड है, उसी को हम बोल रहे हैं लेटेक्स। जब इसके लेटेक्स को निकालते हैं और उसको क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, एक केमिकल प्रोसेस हो गई। जब इनके पेपेवर सोमनिफेरम से बनेगी हमारी मॉर्फिन और स्मैक। जब इसकी क्रिस्टलाइजेशन की जाती है तब हमारी बनती है मॉर्फिन, जो कि बहुत नशे है। इसमें क्या होता है, नशा। अब ये नशा किस वे में होता है, ये क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन मॉर्फिन के इंजेक्शंस लिए जाते हैं बेटा, बॉडी के अंदर क्या होता है, मॉर्फिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं। डिप्रेशन वगैरह में जो लोग होते हैं वो खुद को बोलते हैं ना कि दुनियादारी से भूल के अपने ही दुनिया में अलग फिरना। जो देखो, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो एडिक्टेड हो जाते हैं। एक बार अगर पूरी बॉडी में वो चीज़ जाती है तो ब्लड को उसकी पड़ जाती है आदत। तो यही आदत हमारे लिए खतरनाक है। और जो मॉर्फिन है एक्सट्रैक्ट हो रही है, हमें नाम पता होना चाहिए, पेपेवर सोमनिफेरम, ये जिसको पॉपी प्लांट कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है इसमें कैनाबिनॉइड्स, इसकी कैनाबिनॉइड्स की, और ये एक्सट्रैक्ट होता है किससे, कैनाबिनस सटाइवा। कैनाबिनस सटाइवा से, जिसमें हम क्या बोलते हैं, चरस और गांजा। गांजे की पत्तियां, धतूरा, ये क्या है, धतूरे के छोटे छोटे से पौधे होते हैं और लोग बाग उसकी गोलियां बना के खाते हैं नशे के लिए। उनको ये नहीं पता कि बॉडी में ये बहुत एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है। तो चरस और गांजा, जो कैनाबिनस सटाइवा है ना प्लांट, इसकी लीफ से यूज होता है। इसकी लीफ का देखो, पेपेवर सोमनिफेरम का तो हम कर रहे हैं यूज क्या, लेटेक्स, इसका लिक्विड। पेपेवर सोमनिफेरम का हम यूज कर रहे हैं
रही है मॉर्फिन और स्मैक। कैनाबिनस सटाइवा की हम यूज करते हैं बच्चों क्या? लीव्स हो सकता है, फ्लावर्स हो सकते हैं। तो जो लीव्स और फ्लावर है, चरस और गांजे में तो ये लीव्स ही होती हैं, छोटी छोटी लीव्स। धतूरा दूसरा है। तो कैनाबिनस सटाइवा में आपकी आती है चरस और गांजा, मैरिजुआना और हशीश। मैरिजुआना और हशीश का तो हमें नाम पता नहीं, चरस गांजा दुनिया जानती है। ये चरसी ढोलक होगा, क्यों गांजा फूक रहा होगा, यही बोलते हैं। देखो जो लोग ऐसा नशा करते हैं ना, तो उनको ना तो फैमिली में रिस्पेक्ट मिलती है, ना ही सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, और वो कहीं के नहीं रहते। जो लोग चरसी लोग होते हैं, चरस फूकते हैं, मतलब ये वो चरसी, जो गांजा वो गांजा फूक रहा होगा। तो यही चीज है, उनको देखो सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बच्चों, और ना ही वो खुद को भी उनको फील होने लगता है कि ये चीजें हाँ गलत है, बट वो उसके इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि छोड़ नहीं पाते। जितने पॉइंट बता रही हूँ बस इतना याद रखना। ओफॉइड्स में पेपेवर सोम्निफेरम का नाम याद रखना। लेटेक्स से यूज होगा, लेटेक्स निकालेंगे और इसका क्रिस्टलाइजेशन करके मॉर्फिन और स्मैक बनाएंगे। कैनाबिनॉइड्स में कैनाबिनस सटाइवा एक प्लांट है जिसकी लीफ, फ्लावर वगैरह हम यूज करके बनाएंगे। चरस, गांजा, हशीश, मैरिजुआना, कुछ इस टाइप की चीजें। एक है आपका कोकेन, जिसको बोलते हैं ना कोकेन। जो कोकेन है उससे हमारा क्या निकलेगा? धतूरा वगैरह जो बोलते हैं ना, धतूरा यूज हो रहा है। कोकेन में आएगा आपका, कोकेन कौन से प्लांट से बनेगी? वो बनेगी आपकी एट्रोपा बेलाडोना। नाम याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्लांट से कौन सी ड्रग बन रही है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। मैचिंग जब होती है ना, जब मैचिंग के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो ऐसे आते हैं। पेपेवर सोम्निफेरम के आगे लिख देगा गांजा, कैनाबिनस सटाइवा के आगे लिख देगा स्मैक। आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन के नंबर सीधे 5-5 नंबर तक में इवन मैचिंग आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं बोर्ड में। तो एट्रोपा बेलाडोना, इससे होता है धतूरा। धतूरे का जो पौधा होता है एट्रोपा बेलाडोना। पेपेवर सोम्निफेरम का लेटेक्स यूज करके मॉर्फिन बनाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। कैनाबिनस सटाइवा की लीफ और फ्लावर यूज करके चरस और गांजा फूकते हैं लोग। एट्रोपा बेलाडोना है जिसको धतूरे की गोलियां बना के लोग खाते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटेमिनाइड्स, ये वर्क करती हैं मेरे ट्रैंकुलाइजर की तरह। किसकी तरह वर्क करती है बच्चों? ये ट्रैंकुलाइजर्स की तरह। अभी भाई ट्रैंकुलाइजर ये हम समझते हैं। ट्रैंकुलाइजर, ये ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? जो बार्बिट्यूरेट्स और जो एम्फेटेमिनाइड्स हैं, इन ड्रग्स का नाम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो जो ये ड्रग्स हैं ट्रैंकुलाइजर की तरह वर्क करती हैं कि बस अपनी अपनी दुनिया में स्मॉल टाइम की हैप्पीनेस देती है। अगर कोई पर्सन है डिप्रेशन में है, उसने इन नशीली दवाओं को यूज किया और वो सोच रहा है कि मेरे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हट गई, लाइफ में कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टाइम की क्या दे रही है उसको हैप्पीनेस, तो ये वर्क कर रही है, इसको बोलेंगे हम ट्रैंकुलाइजर। शॉर्ट ड्यूरेशन की दे रही है उसको हैप्पीनेस और वो दुनिया से खुद को बिल्कुल अलग समझने लगता है। एक बार अगर कोई भी पर्सन इन चीज़ों का यूज़ करता है तो वो यही समझते हैं ना, एक बार इंजेक्शन लगाया सब कुछ भूल जाता है। देखना, अगर आपने नहीं देखा हो तो देखना भी मत, मैं तो ये कह रही हूँ, अगर नहीं देखा हो तो देखना भी मत, क्योंकि बहुत गंदी चीज़ है ये। एक बार अगर कोई एडिक्ट हो गया इसका तो छोड़ नहीं पाते बच्चों, बात नहीं करो बेटा। तो जो हमारी बार्बिट्यूरेट्स और एम्फेटेमिनाइड्स होती हैं, जो ये ड्रग्स हैं, ये वर्क करती है ट्रैंकुलाइजर की तरह, मीन्स शॉर्ट टाइम की, शॉर्ट ड्यूरेशन की देती है उसको
हैप्पीनेस। अब देखो, जब जो ये ड्रग्स वगैरह यूज करने लगते हैं, हमें पता है 4-5 ड्रग्स मैंने आपको बताई, चरस, गांजा, धतूरा, स्मैक, मॉर्फिन, बार्बिटूराइड्स वगैरह जो भी ड्रग्स हैं, अगर एक बार कोई पर्सन लेने ले लिया, यूज करने लगा वो, तो उसको उसकी पड़ेगी आदत, और आदत ही तो खतरनाक है। अति हर चीज बुरी है, बोलते हैं ना, कोई भी चीज अगर शॉर्ट, हर चीज थोड़ा थोड़ा करो सब कुछ चलता है, बट बोलते हैं ना अति हर चीज बुरी है, तो वही है बुरी है। अब जब हमें इनकी लग जाती है लत, तो हमारी बॉडी में बातें नहीं करो बेटा, जब एक बार इनकी लत लग जाती है तो हमें इनसे खुद को बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सफ़र भी करना पड़ता है। तो बॉडी में अब ऐसे चेंजेस क्या होते हैं? पहली बार जो भी ये ड्रग है आपके जाएगा सीधे सीधे ब्लड में, जो भी ड्रग है वो ब्लड में ही तो जा रहा है, तभी पूरी हमारी बॉडी में वो फ्लो हो पा रहा है। तो एक ऐसा कोई पाइपलाइन, वो है हमारा ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में वो मूव कर रहा है। जब पूरी बॉडी में मूव करेगा तो पूरी बॉडी पे ये एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, वो ब्लड आपके माइंड में भी जा रहा है, तो आप मेंटली रिटार्टेड भी हो सकते हैं, आपको लिवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस में भी आप आ सकते हैं, लिवर की सिरोसिस भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको छोड़ना चाहते हैं, और अगर कॉन्टिन्यू हम इनका यूज कर रहे हैं तो इवन हेल्दी पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो इतना प्रेशर हमारी बॉडी झेल नहीं सकती। हमारी बॉडी को नीड है ऑक्सीजन की, सीधी सादी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन की जगह ये जाके फालतू की चीजें तुम उसे दे रहे हो, तो वो क्या करेगी? तू स्मार्ट बनना है, तुझसे ज्यादा मैं स्मार्ट हूँ, तो ये बॉडी पे अपने एडवर्स इफेक्ट शो करेंगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की इनको डिसीजेज में हो सकती है। देखो, कैंसर हो सकता है, इवन आपके लंग्स कैंसर भी हो सकता है, आपको यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, गले से लेते थ्रॉट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, लिवर सिरोसिस भी हो सकती है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो बच्चों, जितनी भी हानिकारक जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स बोले, इन सब से आपको क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए। दूसरी बात हो रही है कि आजकल के जो बच्चे हैं, आप जैसी की उम्र के, जिनको हम बोलते हैं एडोलेसेंस एज, उनमें ये चीज़ें बहुत देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि प्रेशर है, एग्जाम में फेल हो गए, बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड ने धोखा ले दिया, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, उसके लिए इवन नस तक काटते हैं, फांसी तक लगा लेते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये आपका मेंटल लेवल हेल्थ नहीं है, मेंटल या फिट नहीं। तो अभी एडोलेसेंस क्या है? तुम बातें करो, मुंह बंद करो, चुप। एडोलेसेंस क्या है? इज अ स्टेज बिटवीन स्ट्रोम एंड टेंशन। जो हमारी एडोलेसेंस की एज है वो हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होती है? 12 से 18। जो हमारी एडोलेसेंस स्टार्ट होती है वो होती है 12 से 18 साल की। 12 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं हो पाता है, जब वो 13 से 14 साल की एज में आता है, जब वो 9th 10th का जो बच्चा होता है वो एडोलेसेंस की एज में आएगा। आप तक की एज ग्रुप में जब बच्चा 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में है तो वो एडोलेसेंस ग्रुप का है। क्यों? उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। पहले तो बच्चा छोटा था, सडनली उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा, ठीक है, सडनली उसकी हाइट इंक्रीज हुई, सोचने समझने, वो चाहता है फ्री रहना, फैमिली वाले उसको मानते हैं, तो होती है उसको क्या? टेंशन। दूसरी तरफ उसके ऊपर होता है प्रेशर, ठीक है, कि मुझे पढ़ना भी है, 10th में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, फिर भी उसकी माइंड में कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है, फ्यूचर में भी जाके पढ़ना है, बट कैसे, हाउ। तो हाउ एंड व्हाट का जो कॉन्सेप्ट है ये उसकी बॉडी में क्रिएट करता है टेंशन, और यही टेंशन उसको गलत राह पे ले जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी बॉडी में, भाई नया नया जवान हुआ है तो नए नए हार्मोन्स बनना है, उन हार्मोन्स पे कंट्रोल करना है। जवानी जाने मन,
बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, जवानी जाने मन हसीने दिलरुबा, यही बोलते हैं ना। तो ये जवानी है ना, ये जाने मन नहीं होनी चाहिए। ये जाने मन की जगह पता है क्या हो जाती है, जान लेगा। जो ये जवानी है ये हो जाती है हमारी जानलेवा। क्यों? क्योंकि इस जवानी में ही हमारे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, एडोलेसेंस एज में ही हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं बच्चों, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में बनते हैं। कौन से हार्मोन है? सेकेंडरी जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन है, वो बढ़ रहे हैं। उन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा पा रहा है किसका? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का। अगर फीमेल है तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनना है, मेल की बॉडी है तो प्रोजेस्टेरोन, नहीं टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और मेल में बनना है टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन, इन ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में इंक्रीज होना, पहले तो कम अमाउंट में बन रहे थे, तो जो चाइल्डहुड वाली स्टेज थी 12 तक वाली, सब कुछ मामला ठीक रहता है। जैसे ही इन ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और वो भी कौन सा? सेक्सुअल कैरेक्टर वाला। फीमेल में डेवलप हो रहे हैं ब्रेस्ट, उसकी मेंसेस स्टार्ट हो रही है, वो खुद को समझ रही है मैं तो बड़ी हो गई, और घर वाले मुझे रोक रहे हैं कि ऐसा मुझे नहीं करो, तो उसकी बॉडी में चल रही है टेंशन चल रही है, और उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं। अपोजिट सेक्स के साथ इंटरेस्ट आने लगता है इसी एज में। इंटरेस्ट शुरू होता है अपोजिट सेक्स के साथ, जिसमें बच्चों इसी स्टेज में, और उसको समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। अगर यही एडोलेसेंस सबसे ज्यादा खतरनाक है, साइकोलॉजिस्ट ने भी बोला है, इट इज अ स्टेज ऑफ स्ट्रॉम एंड टेंशन, तनाव और तूफान की अवस्था। कौन सी है? तनाव भी है, तूफान भी है। तनाव माइंड में टेंशन है, क्या करना है क्या नहीं करना, दिल में बहुत सारे ख्याल उमड़ रहे हैं, तो यही हमारा तूफान है। इन तनाव और तूफानों पे जिसने काबू पा लिया उसकी लाइफ तो हो जाती है अच्छी, और जिन्होंने नहीं किया वो हो जाती खराब। अब देखो, बच्चा जानने को चिंतित है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्यूरियोसिटी बढ़ रही है आप लोगों में भी, आप लोग इसी ग्रुप के हो। आगे फ्यूचर की भी टेंशन है, 12th की भी टेंशन है, किसी लड़की ने प्रपोज मार दिया फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। और देखो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अगर आप हैं 10th में या 12th में, ऑपोजिट सेक्स में आ रहा है हमें इंटरेस्ट, सुनना मेरी बात को, हंसने वाली बात नहीं है, ऑपोजिट सेक्स में हमें आ रहा है इंटरेस्ट, और यही इंटरेस्ट हमारे करियर में बाधा बनना है। अगर आपको आपकी फैमिली या आपके टीचर्स इस चीज के लिए रोक रहे हैं, तो सबसे बुरे हैं आपकी नजर में, सबसे बुरे, जो दुश्मन के मार दो या मर जाओ वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर लड़की से बात नहीं कर रहे हो तो आप में प्रॉब्लम हो रही है, इससे बात कर रहे हो तो घर वाले दुखी हैं। इन दोनों के बीच में बच्चा फंसा होता है। अब जब वो फंसा है तो इन चीज़ों से वो निकलने की कोशिश करता है, और वो यूज़ करता है गलत गलत राह पे। इवन जो बच्चे इन चीज़ों में से निकल भी नहीं पाते, वही ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप हमारे आगरा में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जो अदर सिटीज़ हैं वहाँ के बच्चे देखो खुलेआम, क्योंकि वहाँ मेट्रो सिटीज़ में ये सब बहुत चल रहा है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? दूसरी चीज़ आ जाती है आपका एडिक्शन। ये एडोलेसेंस वाली एज क्लियर हुई है? एडोलेसेंस की एज डायरेक्ट एग्जाम में पूछने में आती है 12 से 18 की। इस एज में होता क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी में इनका लेवल ज़्यादा होता है, ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट आता है, बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस होते हैं, स्ट्रोम और टेंशन की इसको अवस्था कहते हैं। ठीक है। एडिक्शन और डिपेंडेंस, जब कोई बच्चा एडोलेसेंस एज में भटक जाता है तो वो उसका एडिक्ट हो जाएगा, लाइक चरस, गांजा, मॉर्फिन अगर वो यूज़ कर रहा है, और उन्हीं पे अपनी लाइफ को गुजारने की कोशिश करेगा। बस यही है, ये एक छुट्टा लगाया, एक दिन कट गया, दूसरे दिन लगाया, दूसरे दिन का काम चल गया। जब उसको नहीं मिलता तो वो पागल सा हो जाता है, इवन घर की चीज़ें बेचना भी स्टार्ट करता है। अब इससे हमें बचने के लिए करना क्या चाहिए? प्रिवेंशन, कंट्रोल तो होता है हर चीज़ का।
इन चीज़ों से बचने के लिए हमें अवॉइड करनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ अवॉइड करना चाहिए प्रेशर। अगर आप पे किसी भी चीज़ पे, देखो आप बच्चे हो, किसी भी चीज़ का अगर प्रेशर है, इतना मत लो, ठीक है, पढ़ाई का प्रेशर है, 5 चैप्टर इकट्ठे हो गए, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें, यही होता है। इस टाइम आपको यही टेंशन है, 5 चैप्टर हैं, मुझे रिवाइज करना है और मेरे एग्जाम आ रहे हैं। एक साथ पढ़ोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, थोड़ा पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ लो, आज एक पढ़ा, स्ट्रेटेजीज बनाओ, प्रेशर को रिड्यूस करने की कोशिश करो। जहाँ से समझ में आ रहा है एक बुक की शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो आपको समझाया जा रहा है एक एक नोट्स करो, शायद वो चीज़ें क्लियर हो तो फिर आप पढ़ो तो आगे कर पाओ। अपने टीचर्स पेरेंट्स से बातें करो, उनसे बात करके शायद आपको अच्छा लगे, जो आपकी माइंड में जो चीज़ें चल रही हो शायद वो उनसे आपको निकलने में हेल्प करें, क्योंकि वो चीज़ें, वो स्टेज वो भी क्रॉस करके आए हैं, कोई दूसरी दुनिया से तो आए नहीं थे, कितने बड़े पैदा हुए थे। अगर आपके माइंड में किसी अपोजिट सेक्स को लेकर जो भी बातें चल रही है, अपनी फैमिली में जिससे आप मानते हो, अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, उनसे बातें करो, शायद उन चीज़ों से निकलने में आपकी हेल्प करे। दूसरा चीज़, पीयर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। अगर जिन बच्चों में ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी तो प्रॉपर उनको गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो आजकल काउंसलर्स होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए। देखो पहली चीज़, हमें प्रेशर नहीं लेना है। दूसरा, टॉक टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने फ्रेंड्स से बात करो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो। ये दोनों चीज़ है, ये कम पढ़ रही है, फिर हम कराते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग या गाइडेंस, पहले प्रेशर को रिमूव करने की अपने लेवल पे कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ को, कोई टॉपिक बड़ा है उसको ब्रेक कर दें, ब्रेक करके चीज़ें पढ़ोगे बहुत ईजिली हो जाती है। दूसरा, वो चीज़ें नहीं हो पा रही, आप हेल्प लो पेरेंट्स की, टीचर्स की। आपको सिलेबस रिड्यूस कर होता है इतना सारा, उसको टीचर्स या आपके पेरेंट्स है उसको रिड्यूस करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई ऐसी बात है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से डिस्कस करो। पेरेंट्स में जिसको आप मानते हो, जिसकी आप बातें मानते हो, शायद जिनकी वजह से आपके माइंड में जो चीज़ें रह जाती हैं कि हाँ ये हमें अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स में तो ऐसा नहीं होता कि मम्मी पापा से दोनों से ही सेम लेवल का इंटरेक्शन, किसी एक से होता है। मेल में मदर का होता है और फीमेल के अंदर पापा का होता है, ये तो पता है। और क्योंकि हमें पता है हमारा बायोलॉजिकल नेचर है, हम अपोजिट सेक्स में ही इंटरेस्ट आता है बच्चों। फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड से बात करो। अगर ये तीनों चीज़ें अगर नाकाम हो रही हैं फिर आपको नीड है काउंसलिंग और गाइडेंस की, एक ऐसे काउंसलर की जो कि आपको आपके लेवल पे जाकर आपकी चीज़ों को क्या कर पाए, हैंडल कर पाए। अगर भाई काउंसलर भी हो जा रहा है यहाँ पे फेल, तो आपको ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की। मेडिकल साइंस के पास हम जाएंगे। अगर आप में चरस गांजे की लग गई आदत, सब चीज़ें हो गई फेल, तो फिर तो हम तो उसको हॉस्पिटल में ही एडमिट करवाएंगे कि ऐसी ऐसी दवाई देंगे जो उस पर क्या करें, उसके इफेक्ट को कम करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से जो भी इल इफेक्ट हैं ड्रग्स के, हमें कैसे उससे बाहर आना है। हमारी बॉडी पे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट छोड़ रही हैं, इससे हमें कंट्रोल करना है। इन 5 चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो कहीं हद तक, मतलब ये नहीं बोलने कि पूरे 100%, बट कहीं हद तक हम इन चीज़ों को क्या कर पाएंगे बच्चों, कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ जो हमारा जो ये चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वो फिनिश हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए इन वीडियोस को आप देखो, समझो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।